श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 22 अक्टूबर 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है कार्तिक महीने की शुक्ल प्रतिपदा तिथि और गोवर्धन पूजा। और दोस्तों, ये वह तिथि है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये बुधवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और कार्तिक महीने की गोवर्धन पूजा बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 हरे मूंग वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिवपुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 7 हरे मूंग वाला उपाय तो आपको जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार गोवर्धन पूजा का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 हरे मूंग वाला उपाय है। तो दोस्तों, बुधवार गोवर्धन पूजा के दिन आप लोगों को इस 7 हरे मूंग वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 हरे मूंग वाला उपाय को ना किया हो। दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 22 अक्टूबर के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक महीने के बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। यह इस कार्तिक महीने के बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक महीने की बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह का उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 हरे मूंग वाला उपाय को हमें इस बुधवार प्रतिपदा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 हरे मूंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक हरे मूंग का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 हरे मूंग का भी बड़ा चाना और बात अभी बड़ा करना चाहिए वाला उपाय की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार प्रतिपदा तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 7 हरे मूंग वाला उपाय को आखिर करना है। सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना
है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 हरे मूंग वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है, इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 हरे मूंग वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, 2 दी पर भी उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, आप किसी भी रोग से परेशान, आपके शरीर में कोई भी भारी रोग हो चुका है, भारी बीमारी हो चुकी है, या फिर यदि आप किसी भी कार्य में सफलता की प्राप्ति करना है, आप नौकरी में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने व्यापार में सफलता की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप यदि उसमें सफलता की प्राप्ति करना चाहते हैं, या फिर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, यानी कि आपके किसी भी प्रकार के कार्य में रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, तो आपको इस प्रतिपदा तिथि पर यह दिव्य उपाय करने से नहीं चूकना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको इस उपाय को बहुत विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि बुधवार का दिन बुद्धि, ज्ञान और विवेक के प्रदायक देव भगवान गणेश को समर्पित होता है, और जो भगवान गणेश है वह भगवान शिव के सबसे प्रिय है। तो बुधवार के दिन किया जाने वाला यह हरे मूंग का उपाय महादेव के साथ साथ भगवान गणेश को भी प्रसन्न करने वाला है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानने वाले हैं। पहला जो उपाय है, यदि आपको अपने किसी भी प्रकार के कार्य में रुकावटें देखने को मिल रही हैं, आप यदि किसी भी प्रकार के कार्य में सफल नहीं हो पा रहे, या फिर यदि आप अपनी को भ्रमण करना चाहते हैं, अपने ज्ञान और विवेक को बढ़ाना चाहते हैं, तो विशेषकर ऐसे लोगों को यह पहला उपाय करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र हरे मूंग लेने हैं। देखिए दोस्तों, आप इस उपाय के लिए 5, 7, 21, 51 जितने भी आपके पास हरे मूंग उपलब्ध हो जाते हैं उतने आपको मात्र हरे मूंग लेने हैं। लेकिन आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जितने भी हरे मूंग के दाने लेंगे वह साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि इस उपाय के लिए आपको मात्र हरे मूंग की ही आवश्यकता होगी। तो देखिए, मात्र आपको जो ये हरे मूंग है इन्हें सीधे लेकर के पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं।
लेकिन यदि आप पास समय है तो आप इस उपाय को प्रदोष काल के समय में भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन प्रतिपदा तिथि और गोवर्धन पूजा की तिथि होती है उस दिन प्रदोष काल के समय में साक्षात भगवान शिव शिवलिंग में ही विराजमान होते हैं। इसीलिए आपको पूरी कोशिश करनी है कि प्रतिपदा तिथि और गोवर्धन पूजा की तिथि पर आपको प्रदोष काल के समय में ही यह उपाय करना है। लेकिन किसी कारणवश यदि आपको समय नहीं मिल पाता है तो फिर आप इस उपाय को सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले तो आपके पास जितने भी हरे मूंग, चाहे आपके पास 5 हरे मूंग, 5, 7, 21 जितने भी हरे मूंग हैं, उन्हें आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में रखने हैं और आपको अपनी मुट्ठी के अंदर इन हरे मूंग को बंद कर लेना है। अब देखिए, आपको ये जो हरे मूंग की मुट्ठी है इसे सबसे पहले तो भगवान शिव के शिवलिंग से स्पर्श करवानी है। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब हम शिवलिंग पर कोई भी सामग्री अर्पित करते हैं उससे पहले हम अपनी मुट्ठी के माध्यम से उस सामग्री को शिवलिंग पर स्पर्श करवाते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी मुट्ठी में जो हरे मूंग है उस हरे मूंग की मुट्ठी को आपको शिवलिंग पर स्पर्श करवानी है और आपको इस हरे मूंग की मुट्ठी को वर्ष करवाते समय लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तु भयम या फिर ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते रहना है। इसके बाद आपकी जो भी कामना है, जिस भी प्रकार के कार्य में आपको रुकावटें देखने को मिल रही हैं, आपके जीवन में जो भी बीमारी है, जो भी आपके जीवन में रोग चल रहे हैं, या फिर आप अपने जिस भी प्रकार के कार्य में सफलता की प्राप्ति करना चाहते हैं, यानी कि यदि आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो उसे आपको महादेव के समक्ष रख देनी है। देखिए, आपको अपनी मुट्ठी को शिवलिंग से स्पर्श रख के ही आपकी जो मनोकामना है उसे महादेव के समक्ष रखना है। तो देखिए, आपको श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामना को बोल देना है। इसके बाद आपको अपनी जो मुट्ठी है इससे शिवलिंग से हटा लेनी है। इसके बाद आपको ये जो हरे मूंग की मुट्ठी है इससे नंदी महाराज का जो पैर उठा होता है वहां पर आपको हरे मूंग की मुट्ठी को स्पर्श करवाना है। स्पर्श करवाते समय आपको वहां पर भी श्री शिवाय नमस्तु भयम मंत्र का जाप करना है और जो आपने शिवलिंग के सामने मनोकामना बोली थी उसी मनोकामना को आपको नंदी महाराज के सामने भी बोलना है। अब आपको महाराज के वहां से भी अपनी ये मुट्ठी हटा लेनी है। अब इस मुट्ठी को सीधे आपको लेकर के पहुंच जाना है। आपके आसपास या फिर शिव मंदिर के आसपास जो भी बेलपत्र का वृक्ष है वहां पर देखिए बहुत ही अचक उपाय है और ये जो उपाय है आपको सिर्फ एक बार ही करना है। विशेष बुधवार के दिन जब भी कोई भी विशेष तिथियां पड़ती है तो उस पर ही यह उपाय किया जाता है, इसीलिए यह उपाय आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। तो देखिए, आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर पहुंचने के बाद आपकी जो हरी मूंग की मुट्ठी है इससे आपको बेलपत्र के वृक्ष से स्पर्श करवा देनी है और आपकी वही मनोकामना जो आपने शिवलिंग के वहां पर बोली थी, नंदी महाराज के सामने बोली थी, उसी मनोकामना को आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहां जब हरे मूंग की मुट्ठी को स्पर्श करवाएंगे वहां पर भी आपको बोलनी है श्री शिवाय नमस्तु भयम। इस मंत्र का स्मरण करते हुए महादेव से आपकी जो भी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने की आपको प्रार्थना करनी है। अब देखिए दोस्तों, फिर आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि बुधवार की प्रतिपदा तिथि के दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है तो उसके जीवन की ऐसी कोई मनोकामना नहीं, कोई कार्य नहीं जिससे सफल नहीं किया जा सकता है। अगर आप अपने विवाह के लिए उपाय कर रहे हैं, नौकरी के लिए कर रहे हैं या फिर अपने व्यापार के लिए ये उपाय कर रहे हैं और यदि आपने दिल से प्रार्थना की है तो महादेव भी आपकी पूरी प्रार्थना जो है उसे दिल से ही स्वीकार करते हैं। इसीलिए आपको इस बुधवार की प्रतिपदा तिथि पर यह दिव्य उपाय अवश्य ही करना चाहिए। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि यह उपाय भी आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए, देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक दीपक की आवश्यकता होगी। दीपक जो है आप अपने घर पर शुद्ध आटा मनकर उसका ही तैयार करेंगे। अब देखिए, इस दीपक में आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है, साथ ही साथ इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए, इस प्रकार से दीपक तैयार करने के बाद इसी के साथ में आपको एक हरा साबुत मूंग का दाना ले लेना है। अब देखिए, ये जो दोनों ही सामग्रियां, इन्हें लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, ये जो उपाय है विशेषकर आपको शाम को प्रदोष काल के समय में ही करना होगा। देखिए, आपके पास जो ये लंबी बाती वाला दीपक है, इससे आपको शिवलिंग के सीधे तरफ जहां श्री गणेश जी का स्थान होता है उनके पास में आपको ये जो लंबी बात वाला दीपक है सबसे
पहले तो इसे आपको रखना है, देखिए शिवलिंग पर गणेश जी का स्थान होता है, उससे थोड़ा सा दूर आपको ये दीपक रखना है और इससे आपको प्रज्वलित करना है। इसके बाद आपके पास जो एक हरा मूंग है, इसे आपको उससे जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देना है। अब देखिए जिस प्रेषण के सांतन पर तरफ आपने दीपक जलाया है, जिस तरफ आपने दीपक प्रज्वलित किया है, यानी कि गणेश जी के इस तरफ आपने पास में जो दीपक प्रज्वलित किया है उसी तरफ आपको बैठना है और दीपक को प्रज्वलित करते समय को कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप भी करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि दीपक को प्रज्वलित करने के बाद और श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का जाप करने के बाद आप जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए उपाय कर रहे हैं, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। देखिए हरे मूंग का यह उपाय भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए, साथ ही साथ महादेव को भी करने के लिए पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि हरे मूंग से किया गया यह उपाय आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण करता है। और यह उपाय आपको केवल बुधवार प्रतिपदा तिथि पर ही करना है। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम।